इंडिया भाई आए विजय जी, 100 यूनिट इंसुलिन लेते थे। अब इंसुलिन पूरी बंद हो गई। पहले 2 कदम भी नहीं चल सकते थे, अब सीढ़ियां चढ़ते फिरते। इधर आइयो बाबा, 25 साल से शुगर थी, 100 यूनिट में कहता हूं ना, एक क्षण में ऐसे झट से खट से, एक खटका सा होता है, एक झटका सा, और उभर गए बाबा। हेलो, ये हमको बाबा कह रहे हैं, हम इनको बाबा कह रहे हैं। कहाँ से आए बाबा? बोलो। जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। हाँ। और मेरी स्थिति 5 महीने पहले, मैं 4 महीने पहले यहाँ आ चुका हूँ। 4-5 महीने पहले आए थे, तब क्या स्थिति थी? उस वक्त स्थिति ये थी कि मैं 4 कदम भी नहीं चल सकता था। सांस ओ फूलती ये थी। था, ये बाबा, ये देखो, ये फूलती व्हील चेयर थी। पर था। सांस भयंकर फूलती थी। सांस फूलती थी। मेरे आंखों में इंजेक्शन लगते थे, 21 इंजेक्शन लग चुके। ओए राम राम राम, वो शुगर के कारण से आंखें चली शुगर गई। के कारण से आंखें, किडनी, आंखें लीवर, सब ठीक नहीं थी। नर्वस सिस्टम बैठ गया, बट्टा बैठ गया। 100 यूनिट का मैं इंसुलिन लेता था। 100 यूनिट इंसुलिन दिन में की, 4 इससे बार। ज्यादा लग ही नहीं सकती। 4 बार 4 बार है रामा रामा। लेता था मैं। और उसके बाद में बाबूजी की चरणों में आया मैं, और इनके अनुसार जितना प्रैक्टिस कर सकता जितना था, बन पाता था उतना उतना कर मैंने पाया। किया, और मैं काफ़ी फायदे में रहा। फिर मैं वापस गया जोधपुर, तो मेरी आंखों में जून से लगाकर आज तक सिर्फ 1 इंजेक्शन लगा। लो, अब वो भी छूट जाएगा। वो भी छूट जाएगा। और इंसुलिन मेरी 8,500 रुपये की हर महीने जाती थी, वो बंद हो गई। बिल्कुल 0 हो गई। अब शुगर कितना हो रहा है बाबा? ये मुझे खुद को विश्वास नहीं है कि ये कैसे शुगर कितना हो रहा है? शुगर 350, 400, 450। पहले था, अब हाँ। कितना हो रहा है? और देखो, हाथ ऐसे थे, सारा गल सड़ गया था शरीर। ये फास्टिंग- देखो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। फास्टिंग में मेरा 120 से नीचे है। अब 100 से नीचे है। लो, पहले नीचे 100 यूनिट लेकर के भी 300, 400, 500 रहा है। इंसुलिन नहीं लिया बिल्कुल। ला, मौज आ गई बाबा। और उम्र कितनी थारी? मेरी उम्र 75 चल रहा है। हैं? 75 साल चल रहा लो, है। 75 साल में पराजित कर दिया। पराजित, और मैं चल सकता हूँ आराम से। चल के दिखाओ। मैं बिल्कुल आराम है, टनाटन चल रहा है बाबा। पहले व्हील चेयर पर भी लुढ़कते रहते थे। ये है योग की महिमा। हाँ बाबा, मौज आ गई, लेकिन देर में समझ में आई। अब तो हर 6 महीने में मुझे आना ही है यहाँ। अब मैं 35 साल पहले भी तो अठे ही थो जी। ठीक अठे गया था। अब बताओ, जोधपुर में भी गए उड़ो, 25 साल पहले, 30 साल पहले मैं उठाए हो। आप आए थे, मैं वहीं आपकी चरणों में था, पोलो ग्राउंड में। हाँ, पोलो ग्राउंड से भी पहले आया था। वो कानून को, जिन मनोज कानून को और घेवर चंद कानून को उन्होंने किया। घेवरचंद जी का। लो, ये देखो, अब जल्दी आ जाना, और फिर जो सिखाएं उसको छोड़ना मत। मेरे भी घुटनों का बहुत अच्छा हुआ। जो पहले मैं नीचे नहीं बैठ आपकी सकती धर्म पत्नी है, हम दूसरे की कहाँ कह रहे हैं। हाँ। जो अब मैं श्रृंगी लगाने के बाद मैं आराम से बैठ सकती हूँ फोल्ड लो, करके। माता जी के घुटने ठीक हो गए, जिंदगी अच्छी हो गई। चलो, जोरदार अभिनंदन है, ये है महिमा। चलो, खुश रहो बाबा। और मैं तो ये कहता हूँ, चरणों में जितने मौका पड़े आप लोग आया कीजिए। आओ आओ बाबा, इधर आप आओ। लोग आया कीजिए, मैं तो आऊँगा ही। आओ आओ आओ, इधर आओ। अब इसको अब समझ तो आई है, लेकिन अब थोड़ी देर में आई है। अब छोड़ियो मत। नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला। हाँ, अब नहीं छोड़ने 100 साल तक ऐसे पकड़ के रखियो, नहीं, कड़क। पूरा। चलो, जाओ, खुश रहो। हाँ, चलो भाई। देखो, ये बड़ी बड़ी समस्याएं ना हट जाती है। बस जो सीखा उससे इधर उधर डिगना मत, जो बताया वही करना, पूरा करना, पूरा परहेज, पूरा खान पान, पूरी दवा, पूरा औषध, पूरा भरोसा। अच्छा, मुझ पर भरोसा करने में तुम्हारा नुकसान तो कुछ है नहीं। और परीक्षा पूरी कर ली मेरी, 50 साल तो हो गया परीक्षा देता देता, और कितनी कितनी परीक्षा करोगे? और तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूं, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छा खान पान, अच्छा जीवन, अच्छी दृष्टि दे रहे, तुम्हें अच्छी दवाई करवा रहे, तुम्हारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई करा रहे, फिर भी मानते नहीं। पूरी मान लो, कल्याण हो जाएगा। ए मैया, कहाँ से आई? नवसारी गुजरात से। गुजरात थी अभी से? हाँ, अलका अनूप राठौड़ मेरा नाम है। अलका, क्या फायदा हुआ?
मुझे कैंसर हुआ था 2008 में, फिर मैंने सर्जरी करवाई, फिर 1 साल की दवाइयाँ मैंने योग पीठ में आके आपसे ली। हाँ, नहीं तो रिकरेंस होता है। कैंसर वाले एवरेज है पूरी दुनिया में 36 दिन का एवरेज है पूरे वर्ल्ड के कैंसर पेशेंट्स का, पूरे वर्ल्ड के। ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमोथेरेपी 36 का एवरेज है। ये तो डेटा है वर्ल्ड के, ये मरी नहीं। मैं जिंदा हूँ, अभी आपके सामने हूँ। योग करने वाला कैंसर को भी मात दे देता है, उस पर विजय पा लेता है। कैंसर सर्वाइवल कहते हैं इनको, नहीं तो पूरा एपोप्टोसिस गड़बड़ा जाता है। एपोप्टोसिस गड़बड़ाया तो कैंसर, एपोप्टोसिस ठीक तो कैंसर होगा नहीं तो दोबारा हो जाएगा जो पहले हुआ था। जब जैसे पहले बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, वैसा वात पित्त कफ होता त्रिदोष है। बढ़ता है, हाँ। ऐसे कैंसर भी बढ़ता ही रहता है। एपोप्टोसिस पर ब्रेक लगेगा योग से, वात पित्त कफ त्रिदोष पर, एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म पर, सारे इन्फ्लेमेशन पर, सारी बीमारियों पर ब्रेक लगेगा योग से। ये एक प्रमाण है अलका। और लगातार दो साल से मैं यहाँ पे आती रहती हूँ। पहले लगातार योग पीठ में आई, फिर वेलनेस सेंटर में, अभी योग ग्राम में हूँ। क्या और उम्र आपकी कितनी कृपा- अलका? 61। 61 है? और पूरी खुशी है, जिंदगी में दृष्टि मिल गई ना, कॉन्फिडेंस आ गया हाँ। कि अब मुझे कैंसर नहीं हो सकता। चल। और हमेशा पॉजिटिविटी रखना चाहिए। हाँ, योगमय और संगीतमय जीवन बना दो अपना, बस। आजा, हर समय पॉजिटिविटी रखो। पॉजिटिविटी नहीं रखोगे, खेत में अच्छे बीज नहीं डालोगे तो क्या उगेगी बोलो? खरपतवार। अपने दिल दिमाग में, जीवन में पॉजिटिविटी के बीज नहीं डालोगे, अरे ये आ गया हमारा बालक। मैं मोटों की बात कर रहा था। मोटे लोग मुझसे बहुत मोहब्बत प्रेम करते हैं, उनको भरोसा है यहाँ बाबा जी के पास में आएंगे तो घट ही जाएंगे। क्या नाम बेटा? मेरा नाम इंद्रजीत सचदेव है। इंद्रजीत सचदेव। इंद्रजीत, क्या फायदा हुआ बेटा? मैं इधर मोटापा कम करने के लिए आया था। अभी 3 दिन ही हुए, मेरा 5 किलो कम हो गया। 3 दिन में 5 किलो इंद्रजीत ने कम कर लिया। जोरदार ताली बजाओ हुआ बच्चे के लिए, और हिम्मत की। नहीं तो कई बार तो जब ऐसा, कई बार ऐसा हादसा सा हो जाता है, ये क्या हुआ, फैल गए चारों तरफ। बहुत कम उम्र है। और उम्र कितनी बेटा तेरी? सोशल एंजाइटी भी थी और थोड़ा। उम्र कितनी बेटा? 29। मेरे से आधी उम्र का है, और मेरे से 2 गुना हो गया था, 3 गुना। कितना हो गया था? मैं 176 किलो था। 176, और मेरा 64, 65, तो मेरे से 3 गुना ज्यादा हो गया। उम्र में आधा फैल गया। लेकिन बेटा लगे रहिए, अभी तो 1-2 महीना यहीं डट जा, यहीं पे हूँ। और पूरा शरीर को ऐसा सूड़ दे, और सप्ताह में 1 दिन निर्जला उपवास कर। 1 दिन में 2 किलो चला जाता है। कितना? 2 किलो। 2 किलो। आप कहेंगे जल कहाँ से आएगा? इसके अंदर वाटर रिटेंशन बहुत है। इसके अंदर कम से कम इसके अंदर इसमें 100 किलो तो वजन है, 100 किलो तो पानी भरा हुआ है बेटे। 70% बॉडी में पानी है, तो तेरे हिसाब से तेरे अंदर लगभग 100 किलो, 110 किलो तो तेरे अंदर क्या है? वाटर ही है। पानी मत पी, निर्जला उपवास कर। घर नहीं हो पाता, यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ उसको देखभाल भी करते, कोई कमजोरी नहीं आने देंगे। जब मतलब पूरी तपस्या कर, और निश्चय कर ले। थोड़ी अंदर से खुशहाली भी आ रही है थोड़ी। और डिप्रेशन भी हो गया था। हाँ, डिप्रेशन, अंदर से थोड़ा स्ट्रेस भी हो गया था जी। भक्ति तो करता है लड़का। क्या पढ़ाई की बेटा? मैं डिग्री किया हूँ इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में डिग्री। इसकी इनर इंजीनियरिंग गड़बड़ हो गई थी। हाँ, हम एलिवेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटीरियर सब ठीक करते हैं, है ना बेटा? अच्छा हो जाएगा ना। खुश हो बेटा इंद्रजीत, आ जा। तगड़े तगड़े बच्चे मेरे पास खूब आते हैं, उनको पतला पतला कर देते हैं हम। हाँ? लगे रहो बेटा। हाँ, बस ये टिक जाए, ये मोटे मोटे भाग जल्दी जाते हैं यहाँ से। हाँ हाँ मेरी मैया, ये तो हमारी पुरानी बहन आ गई है। मेरा नाम पुष्पा है, मैं यूके से आई हूँ। यूके से काफी हमारे भाई बहन आए। एक बार जोरदार ताली बजा दो। 100 के करीब आए। यूके से 7 समुंदर पार से चल के आ जाते हैं, यहाँ से आस पड़ोस से भी नहीं आ पाते। 10 साल लग गए, 20 साल लग गए बाबा के पास आने में। मुझे लास्ट ईयर 1 मई में स्ट्रोक आया था। स्ट्रोक आ गया था, उससे पैरालिसिस हो गया था राइट साइड में। हाँ, अब तो ठीक है। हाँ, अनुलोम विलोम, न्यूरोग्रेटी, जबरदस्त।
2 कलाक अनुलोम विलोम और 2 कपालभाती। કલાક 2 ઘંટા હા ગુજરાતીમાં કલાક કે 2 કલાક અનુલોમ વિલોમ કર્યું અને સારું થઈ ગયું. और मैंने मेमोरी ग्रिड ली, મેમોરી ગ્રીટ મેધાવટી और મેમોરી ગ્રીટ एवरी अदर डे फास्टिंग की कितने दिन? 6 महीने। हो इंटरमीडिएट फास्टिंग हाँ, एक नो बार नो, खा- एवरी अदर डे फास्टिंग। वो एक दिन छोड़ के एक दिन. हाँ। ओ लो जोरदार ताली बजा दो भाई. एक दिन छोड़ के एक दिन फास्टिंग. जिनको ज्यादा बीमारी है मैं बोलता हूँ और जैन परंपरा में तो बहुत करते हैं. चलो खुश रहो. बाबा मौज है. महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोट कोट नमन। मैं आगरा यूपी से महाराज जी 5 साल पहले आया था। तो मेरा वेट भी 98 था, लेकिन 5 साल में आपके सानिध्य में योगा करके आज मैं 72 किलो का हूँ। लो भाई 98 से 72 का. और महाराज जी मेरे लीवर में फैटी होने से गांठ भी थी। फैटी लीवर गांठ पार्टियां तो होंगी. जब फैट बढ़ेगा तो कहीं गांठ होगी, कहीं आज फैटी बिल्कुल- लीवर होगा, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कहीं स्ट्रोक आएगा, कहीं कुछ ना कुछ बढ़ेगा. गांठ भी बिल्कुल नहीं है। गांठ खत्म, लीवर का फैटी आज लीवर मैं फिर से यहाँ जांच करा रहा हूँ। और महाराज जी मेरा प्रोस्टेट भी 32 था। प्रोस्टेट भी बढ़ गया था. आज मैं बिल्कुल आपके चरणों में ठीक नाम- से हूँ। नाम- आगरा यूपी से नाम क्या हुआ? डॉक्टर जगदीश सिंह तोमर। डॉक्टर जगदीश सिंह तोमर साहब के लिए अभिनंदन है भाई. देखो एक वजन बढ़ता है तो कितनी बीमारी साथ में लाता है, और वो घटा तो कई सब बीमारियां धुल गई. चलो खुश. जय हो प्रभु. डॉक्टर साहब आओ जी. सत श्री अकाल जी. तुसी भी चंगे हो? साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, ऐसी तैसी हो जाएगी. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम. सत श्री अकाल. वाहिगुरु जी का खालसा. बाबा जी मैं 2022 में मुझे स्टोमिक का प्रॉब्लम हुआ था। वो डॉक्टरों ने बहुत इंजेक्शन इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या बात है क्या बात नहीं है। पतंजलि की मैंने 3 प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किया 22 में, तो मैं कम्प्लीटली ठीक हो गया। आप तो एकदम बच्चे की तरह. तो बाबा जी आपको ये 2017 में जब टोरंटो कनाडा में आप गए थे तो मैं आपको मिला था। दैट टाइम वैंकूवर तक गया था आगे. टोरंटो में I was elected politician that time. We had a photo together. Then you shared that photo and it was viral. It got viral, yeah. ये बात तो है. तो क्या दवाई खाई? मैंने ट्राइडन एंड प्राणाबदी, मंसूद एंड लिपोग्रैड, 3 प्रोडक्ट्स आपकी मैंने यूज़ की. लिपिडॉम. या तो दैट वाज रियली डिड हेल्प मी. अब मस्त है, आनंद में है. ला भाई सब रोग सब दुख कट जाते हैं. आज सब गा रहे थे ना, मेरो वैद्य गुरु गोविंदा. बाबा जी के चरणों में सादर प्रणाम. मैं मोहनलाल श्रीवास छत्तीसगढ़ से हूँ. मेरे को 2022 नवंबर में लंग्स इंफेक्शन हुआ था, जिसमें एसी लेवल टेस्ट और उसमें सिस्ट बताया 4.6 सेंटीमीटर का. तो 3 साल से मेरा लगातार एलोपैथिक का इलाज चला, फिर भी मेरे को असर नहीं पड़ा. अभी जुलाई रिसेंट 2025 में मैंने एलोपैथिक का इलाज बंद कर दिया. उन्होंने कहा कि आपके लंग्स में जो सिस्ट है वो बढ़ते जा रहा है, हो सकता है कि ये कैंसर बन जाए. कैंसर ना बन जाए, इसलिए बायोप्सी का उन्होंने सजेशन दिया. मैंने बायोप्सी ना करा के यहाँ आना, आयुर्वेदिक के शरण में आना कबूल किया. और मैं उस दिन जुलाई से कचनार का जड़ कचनार का छाल उसका उबाला और गिलोई और अर्जुन छाल और गौमूत्र और हल्दी, कच्चा हल्दी रोज़ सुबह मैं करता हूँ. और घूमते फिरते कपाल भाती करता हूँ. हाँ मैं कहता हूँ चलते चलते ही कपाल भाती करो. और आज मैं अक्टूबर में चेक कराया दूसरा हॉस्पिटल में, तो मेरा 4.6 से 2.2 सिस्ट हो चुका है. आधा हो गया. इस सिस्ट घल जाता है, लीवर में हो, तो किडनी में हो, वही है बाबा पेनक्रियाज जी. में हो, लंग में हो, ब्रेस्ट में हो, हाथ पैर में हो, ब्रेन में हो, सारा गांठ घुल जाता है. डॉक्टर का कहना था बायोप्सी आपको कराना ही पड़ेगा. तो बस ऐसे अब इसको थोड़ा अच्छे से करो. जी जी जी. गोधन अर्क दोनों टाइम लेना शुरू कर दो. और खाना भी जैसे वो बता रही थी ना, अलका आई थी ना अभी हाँ लंदन से, जी जी कि जी. जो है वो एक दिन एक
छोड़ करके एक दिन खाना लग गई, हाँ ऐसे ही करके मैं उपवास तो सर मैं नवरात्रि में पूरा 9 दिन रहता हूँ, कुछ रहता हूँ, निकल जाएगा। बाबा जी करते हैं। जय हो। अब देखो आपके पेट पर मिट्टी पट्टी लगा रहे हैं। एक बार तो ठंडी लगती है, फिर पेट अपने आप ही गर्म कर देता है उसको, और पेट की सारी गर्मी स्वामी जी को मेरा सारे कोटि विकार कोटि प्रणाम। सोख लेती है वो। मिट्टी पट्टी लगाओ, आई ग्रिड, ईयर ग्रिड सब प्रयोग करो। गांव खैरपुर, जिला झज्जर, हरियाणा से हूँ स्वामी जी। और मेरे को 10 साल हो गए रिटायरमेंट हुए मेरे को दिल्ली पुलिस से। हाँ। मेरे घुटनों में इतना पेन होता था, अभी 1 साल से इतना दर्द था, मैं बहुत परेशान था। घुटने और कमर मेरे से बैठा नहीं जाता। अभी 1 साल मैं यहाँ आया आपके योग ग्राम में, तो मेरे से घुटनों से उतरा नहीं गया गाड़ी से, मेरी आंखें भर आई। तो अब इतना दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर मेरे को आपने ऐसा वो दे दिया, बिल्कुल मेरे घुटनों कतई दर्द नहीं है, बिल्कुल दर्द नहीं है। ये भी इतनी प्रैक्टिस किया, मेरे को अंदर से साफ कर दिया। अंदर से स्वामी साफ जी हो मैं गया, आपको झाड़ू सी ला दी। आपने मेरे को जो मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवान आप आजा सर, मैं आपसे बहुत अपने साथियों को लेके आऊँगा सर, मेरे को बूढ़े एक फोटो करवा लेते। फोटो हो रही, देखो एक फोटो करवा। फोटो साथियों को लेके आओ, परिवार को लेके आओ, इधर उधर भागे फिरते रहते हैं। बाबा जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। हाँ जी, हम फरवरी में आए थे अभी इसी साल। हाँ। तो उस टाइम पे आपने बताया था कि बेटे को भी लेके आना। तो जब फरवरी में आया था बाबा जी, तो मेरा एकदम से मैंने जब चेक करवाया तो कोलेस्ट्रॉल मेरा ट्राइग्लिसराइड 419 चला गया था। तो मैं सोच रहा था 30 साल उम्र है तो क्या ही ज़िंदगी बचेगी। तो लेकिन बाबा जी यहाँ पे योग किया, उसके बाद जिम विम छोड़ा, योग कंटिन्यू किया। तो मार्च में जाके रशिया से आए हैं जी हम। रशिया में जाके दोबारा टेस्ट कराया तो सब कुछ नॉर्मल आ चुका। लो भाई, जोरदार अभिनंदन है। रशिया से बच्चा यहाँ पहुँच गया है। और मैंने कहा पूरे परिवार के साथ आना बेटा, तो पूरी फैमिली के साथ आया है। हमारा छोटा योगी भी आया है। जय हो योगी महाराज। इसका नाम भी योगी है। इसका नाम युग है। युग है। चलो भाई बच्चे खुश हो बच्चों। अब देखो ऐसे माता पिता बच्चे सब योगमय हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। खुश हो बेटा। हाँ, योग बेटा ज़्यादा अच्छा है जिम से। जय जय। पूज्य श्री बाबा जी को मेरा प्रणाम। जय हो मेरी बिटिया। बाबा जी मेरे 2013 में घुटने में प्रॉब्लम थी। मैं फिजिकल से थी तो वहाँ घुटना टीयर हो गए थे। लो खिलाड़ी और वो घुटना कबड्डी खेलते वक्त बाबा जी टिल हो गया था तो उसमें टीयर आ गया था। पहलवान बेटी मारी दे गई। फिर वॉलीबॉल खेलते हुए कमर में भी हुआ, तो L4 L5 में फिर इतनी प्रॉब्लम हुई बाबा जी कि मेरा ऑपरेशन करवाना पड़ा। गेम्स में इंजरी हो जाती है, वो भी योग से ठीक होती है, लेकिन क्या करें। तो धीरे धीरे फिर मैंने सोचा कि अब ना तो मेरे से योग हो पाएगा ना मैं एक्सरसाइज कर पाऊंगी, लेकिन कोशिश करती थी बाबा जी। फिर अभी मैं आपके यहाँ आई हूँ और मैंने ना आपको प्रॉब्लम बताई थी। परसों पहले दिन आप मिले थे और मुझे रोना भी आ गया था आपके सामने। फिर आपने कहा कि बेटी के ना श्रृंगी लिखो, इनके श्रृंगी करवाओ। मैंने घुटनी में श्रृंगी कराई, मेरे से वज्रासन में बैठा नहीं जाता था और अभी मैं आराम से वज्रासन में बैठ जाती हूँ। ये पहले रो रही थी 2 दिन पहले ही जब मैं मिला। जी बाबा जी, जैसे श्रृंगी करवाई मेरा बिल्कुल घुटना हल्का हो गया। खान पान का परहेज आदि पूरा ध्यान रखना। और मेरा वजन अश्वगंधा शतावर थोड़ा सा लेते रहना। 76 के समथिंग मेरा वजन था, आज मेरा 72 वजन आ रहा है। लो वजन भी घट गया। जी बाबा जी। सारा इन्फ्लेमेशन निकल जाता है। यहाँ उपवास कराते हैं ना 5 दिन का, इसलिए बाबा जी अब नेक्स्ट टाइम तो बहुत जरूर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। चलो आपके साथ एक फोटो लूंगी बाबा जी। जय 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 सब। जी मेरी बहना। स्वामी जी प्रणाम। मैं बदायूं यूपी से आई हूँ। मुझे 2022 में ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ था। ब्रेस्ट में ट्यूमर। और डॉक्टर ट्यूमर का नाम सुनते कैंसर आता है ध्यान में। हाँ जी। मरी नहीं तो। फिर मैंने 4 महीने लगातार प्राणायाम किया, 1-1 घंटा सुबह शाम। उसके बाद टेस्ट मेरी नॉर्मल आई। लो 2 महीने में गांठ खत्म। ये है महिमा। करना 2-2 घंटा किया, लेकिन उसके बाद मैं बराबर प्राणायाम कर रही हूँ और रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आ रही है हर साल। ऐसे ही रहोगी खुश और तंदुरुस्ती कितनी अच्छी हो गई है, पूरा जीवन ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। चलो खुश रहो। जय जय। जाओ मेरी बहन, आशीर्वाद।
ये हमारी बहनें खुद योग कर भी रही हैं, करा भी रही हैं। सबके लिए आशीर्वाद मेरी बहनों, लाओ खुश हो। हाँ। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन वंदन। स्वामी जी, मैं 2024 में घिसट के चलती थी और मेरा घिसट के चल जी, मैं अर्थराइटिस से बहुत परेशान थी। जाम हो गया था पूरा शरीर जी, और हम बिल्कुल चल नहीं पाते थे। और फिर उसके बाद मैं 2006 में हमें योगाचार्य अपने भाई जी हैं, उनके सानिध्य में मैं योग शुरू किया। और 9 में मैं स्वामी जी आपके सानिध्य में यहीं पर जिला प्रभारी बनी थी। आज मेरे को 17 साल से मैं जिला प्रभारी हूँ। स्वामी जी, मुझे सिस्ट था, वो सिस्ट मेरा बेंगलोर में मेरा बेटा है, वहाँ ऑपरेशन के लिए मैं एडमिट हो गई। फिर मैं डर की मारी चली आई। फिर मैं ज्योति दीदी से बात की, उन्होंने कहा 10,000 कम से कम कपालभाति करो। मैं डेली की। फिर एक दिन हमें पता चला किसी का सिस्ट फट गया और वो मर गई। मैं रातों रात लेके अपने स्वामी जी को चली गई बिलासपुर, वहाँ पर मैं एडमिट हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको सिस्ट नहीं है स्वामी जी, सिस्ट खत्म ही हो गई। और मैं उसी पैसे का उन्होंने वापस कर दिया। मैं अपने घर में इन्वर्टर लगाई हूँ। मैं आज अपने यहाँ 62 क्लास चल रहा है स्वामी जी, और 69 जी। कौन से जिले में? अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिले में। जोरदार अभिनंदन है, सबको योगी बना दिया। माइग्रेन था, बीपी था, सब पता नहीं कहाँ चला गया स्वामी जी। सब कहाँ चले गए पता ही नहीं। स्वामी जी हमको बोले थे कि आपका घुटने का ऑपरेशन होगा, पर आज मेरा घुटने का ऑपरेशन 20 साल से बंद है। और मैं 20 साल बहुत से टल गया वो भी, गांठ भी खत्म हो गई सारी, और बीपी शुगर। जी, मैं पिछले महीने पिछले साल गिर गई थी थोड़ा सा, तो कमर में प्रॉब्लम है। तो बच्चे बोल रहे थे बेंगलोर में आओ ऑपरेशन करा दें। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, मैं पतंजलि में ही ठीक होंगी। इसलिए शिविर के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, 7 दिन का कोर्स ले रही हूँ। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि। स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अनूपपुर जिले से आई हूँ। मैं पैसे से पटवारी हूँ। काम पटवारी है जी। वर्कलोड के कारण मुझे इतना ज़्यादा माइग्रेन का मेरे सर में दर्द होता था, लेकिन हमारे जिला प्रभारी के सानिध्य में आने से मेरा सर दर्द प्रतिदिन कपालभाति अनुलोम विलोम करने से सब कुछ खत्म हो गया बाबा जी। इतना भयंकर दर्द हो, याद करके इसको दुखा रहा है। जब मेरी बिटिया आज, और मिठावटी ले लो, बादाम रोगन नाक में डाल लो, पूरा सर दर्द गायब नहीं। मैं अब फील्ड में जहाँ जाती हूँ वहाँ दीदी के सानिध्य में योग क्लास भी लगवाती हूँ। सब जगह योग करवा रहा है। आजा, ये मेरी बेटी भी आई है साथ में। जाओ बाबू, दे दो। नमस्ते मेरी दे दो, बिटिया। दे दो। अच्छा जी, लो भाई, हम सबके लिए घर बनाते हैं, हमारे लिए घर बना के लाइए। ठीक है, जाओ बिटिया, खुश रहो। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। जाओ खुश, जा जाओ, जा इधर आ जाओ बाबू। ओम स्वामी जी, मैं यामिनी लखनऊ से हूँ। मेरे बहुत पहले ही फेलोपियन ट्यूब्स बंद थी, मैंने योगा से इसको सही कर लिया। मेरा बच्चा भी है। लो भाई, फिलिपिन ट्यूब बंद थी, बच्चे नहीं और थे। बच्चे के साथ प्रमाण के साथ आइए। कब की बात है बिटिया ये? मैं 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। स्वामी, फिलिपिन ट्यूब बंद हो, ओवम ना बनता हो, यूट्रस में फाइब्रोसिस हो, ओवरी में सिस्ट हो, पीरियड इरेगुलर हो, लेडीज को चाहे इनफर्टिलिटी हो, जेंट्स को, सब ठीक होती है। स्वामी जी मेरे वेरिकोस है, मैंने लीच लगवाई है। ये भी ठीक हो जाएगा। उसके लिए और कोई खास बस वेरिकोस वेन्स के लिए लीच, फिर सर्वांगासन या शीर्षासन कर लेना, और थोड़ी औषधि भी देंगे, पुनर्नवादि मंडूर पुनर्गृत और चंद्रप्रभा, ठीक हो जाएगा। जाओ बेटिया, खुश रहो। मैं बच्चे को लाई हूँ। नाम बोलो। तेजस। तेजस, खूब योग करते रहना, तेजस्वी रहोगे। ठीक है, जाओ। हाँ तेजस। तो अब एलोवेरा में बादाम रोगन, नारियल का तेल, गाय का घी या तिल का तेल मिला करके पूरे फेस पर लगाया करो। ये जो एलोवेरा है ना, इसमें ऐसे थोड़ा सा तो ये ले लिया ऐसे, और इसमें ये थोड़ा सा गाय का घी, जय हो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसमें गाय का घी ऐसे ही ये मिला लिया और इसको ऐसे रगड़ लिया करो, फिर ये पूरा वाइट वाइट हो जाता है, और इसी को चेहरे पर लगा लिया करो ऐसे। और इससे ऐसे चेहरा चमकेगा, जहाँ भी जिसके शरीर में कहीं खुरदरापन हो उसको भी बादाम रोगन के साथ, गाय के घी के साथ, तिल के तेल के साथ
या नारियल के तेल के साथ मिला करके लगा लेना। कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम, कोई बॉडी लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाद ये लगाओ एलोवेरा। फिर च्यवनप्राश खाओ, खाली पेट गाय का घी खाओ, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड और ये जो न्यूट्रिला डेली एक्टिव स्वर्ण शिलाजीत, सर्दी लगेगी ही नहीं। और थोड़ा केसर खा लिया करो। बाकी समय हींग खाओ या ना खाओ, ये हींग भी सर्दी भी भगाता है, अंदर के सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब अंदर ख़त्म कर देता है पेट के। इसका तड़का लगाया करो। बाजरे की रोटी खाया करो। सर्दियों में रागी बाजरा ही खाना चाहिए। ये पहले ऐसा ही करते थे, किसी को ठंडी नहीं लगा करती थी। अब तुम ठंड में मरे जा रहे हो, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजीत खा लो। तो ये उपाय है अपनी भीतर की शक्ति को जगाने के लिए।